पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सीमा हैदर पर भी तलवार लटकना शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार जितने भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में यहां पर रह रहे थे, उन्हें खोज खोज कर पाकिस्तान भेजा जा रहा था। 29 तारीख यानी कि आज का दिन जो है वो लास्ट रहने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि जो जानकारी सीमा हैदर को लेकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की सीमा हैदर मई महीने की अगर बात करें 2023 में नेपाल के रास्ते से इलीगल तरीके से अपने 4 बच्चों के साथ ये भारत आई थी और इसने यहाँ पर जो है वो सचिन मीना के साथ हिंदू रीति रिवाज से जो है वो शादी भी की थी। हाल ही में दोनों को जो है वो एक बच्चा भी हुआ है, घर में खुशियां आई है। लेकिन ये खुशियां जो है वो उस वक्त कहीं ना कहीं मुश्किल में यहाँ पर आ गई है जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और भारत की सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को भारत से पाकिस्तान भेजने का काम जो है वो शुरू किया है, चाहे वो जम्मू की मिनल खान हो या फिर कश्मीर की कोई और हो। आपको बताते चले कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने सार्क वीजा शूट की पॉलिसी के तहत जो है वो यहाँ पर पाकिस्तानी जो लोग थे उनको जो है वो दी जा रही जो सर्विस थी वो पूरी तरह से सुविधा खत्म कर दी है और इसी के साथ पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनको देश छोड़ना पड़ रहा है। अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर पुलिस का ये कहना है कि सेंटर में बैठी सरकार के तरफ से जो है वो आदेश मिलने के बाद सीमा हैदर पर आगे की जो कार्रवाई रहेगी वो यहाँ पर की जाएगी। आप सब लोग अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि नेपाल के रास्ते से भारत आई सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ, जिसका 5वां बच्चा भी यहाँ पर जो है वो भारत में हो गया है और उसको लेकर आप सब लोगों की क्या कुछ राय है, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते से अवैध तरीके से अपने 4 बच्चों के साथ ये भारत आई थी। यहाँ पर इसने सचिन मीना के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ यहाँ पर जो है वो शादी भी कर ली थी। हालांकि आपको बताते चले कि सीमा पर कोई सीधा असर जो है वो इसमें ये बताया जा रहा है कि जानकारी के मुताबिक कि सीमा पर कोई भी सीधा असर नहीं होगा, क्योंकि सीमा जो है वो वीजा के जरिए भारत जो है वो नहीं आई थी। हालांकि बाकी जो पाकिस्तानी ज्यादातर आए हैं, चाहे वो जम्मू की मिनल खान हो, वीजा पर आई थी, टेम्पररी वीजा पर। लेकिन सीमा हैदर एक ऐसी महिला है जो कि पाकिस्तान से यहाँ पर भारत में आई, इसका कोई भी वीजा नहीं था, बल्कि इस तरह से बॉर्डर क्रॉस करके वहां पर आई थी। और बताया जा रहा है कि इसको जो है वो सीमा वीजा के जरिए भारत नहीं आई थी और इसके खिलाफ मामला जो है वो अदालत में इस समय वहां पर चल रहा है। और ऐसे में जैसे इस सेंटर की तरफ से कोई इसको लेकर फरमान आता है तो वहां की जो यूपी की पुलिस है वो इस पर जो है वो कार्रवाई करेगी। हालांकि यूपी की पुलिस भी सेंटर में बैठी मोदी सरकार के फरमान का इंतजार कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रही है कि मुझे यही रहने दो, मैं अब भारत की बहू हूं। बल्कि सीमा हैदर ने जो है वो ये अपील की है कि अपने भारतीय प्रेमी सचिन मीना से शादी करने के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया और अवैध रूप से जो है भारत में प्रवेश किया। लेकिन अब सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा जो सर्विसेज है वो पूरे तरीके से सस्पेंड करने से जो है वो उनमें काफी ज्यादा डर बना हुआ है। नेपाल के रास्ते से इलीगल तरीके से भारत में ये यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन अब इसका ये कहना है कि पाकिस्तान की बेटी थी लेकिन अब मैं भारत की बहू हूं। तो लिहाजा पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के तहत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जो है वीजा सर्विसेज को सस्पेंड करने के बाद सीमा हैदर को भी जो है वो इस समय पाकिस्तान भेजने का जो डर है वो यहाँ पर सता रहा है। हिंदुस्तान की जनता इस पर अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि क्या सीमा हैदर को अब पाकिस्तान में भेजना चाहिए या फिर आप सब लोगों की इसके बारे में क्या कुछ राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।